बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की। कुछ महीने पहले एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरी पुरजोर से जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की डीसी की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि स्टेट ऑफिस का अगर कोई भी कार्रवाई है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आज ऑनलाइन की जाएगी और उसमें लोगों को धक्के खाने की जरूरत नहीं है और विदिन 15 डेज उनकी जो कार्यशैली है वो पूरी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे जो वादे और ये जो दावे डीसी साहब के कहीं ना कहीं अधर में लटके हुए हैं। इसी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। सुभाष जी हमारे साथ अब मौजूद हैं, जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के एक्स चेयरमैन रहे हैं। आपको बात करवाते हैं, देखते हैं उनके इस बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो अपना नाम और डेफिनेशन का लिए सुभाष शर्मा हूँ जी। पिछले 1988 से चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। एक्स चेयरमैन, एक्स प्रेसिडेंट और एसोसिएशन के साथ रिलेटेड हूँ। और जहाँ तक आपने बात की एडमिनिस्ट्रेशन की, ये सिर्फ एक अखबारों में और लोगों को बताया गया कि हमने ये कर दिया, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। हम लोग इस रियल एस्टेट के बिजनेस में हम लोग आज की डेट में इतना परेशान है कि हम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेचते हैं, लाखों रुपए कमीशन लेते हैं, लेकिन हमें जब स्टेट ऑफिस में जाके काम कराना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। 2-2 साल से अगर कोई बाप अपने बेटे बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी करना चाहता है, वो नहीं हो रही। जौन सा अफसर आता है वो अपने स्टेट की भाषा बोलता है और चला जाता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, चला जाता है। उसको कोई लेना देना नहीं है चंडीगढ़ के से। आज लोग क्लेम कर रहे हैं कि चंडीगढ़ पंजाब को जाए, चंडीगढ़ हरियाणा को जाए। मैं कहता नहीं, चंडीगढ़ चंडीगढ़ में रहे, लेकिन चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के अफसर भी होने चाहिए। ये नहीं है कि आप अफसर पंजाब हरियाणा से लाओ और काम चंडीगढ़ का उनको पता ही नहीं है। एक और बताइएगा सुभाष जी, जैसे कि हम अगर बात करें कि जो फीसें रिवाइज कर दी जाती हैं, जो कि इनकी फीस जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो चार्जेस इनके डिफाइन कर दिए जाते हैं और रिवाइज किए जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसमें वायलेशन मिसयूज का केस ना हो। सभी केस पिछले 15-15 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। अफसर डेटों पे डेट देते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एसडीओ डिपार्टमेंट उससे कुछ नहीं कर रहे। हर बार जाओ आप कोर्ट में पेश होते हैं, एसडीएम से डेट मिल जाती है, रीडर जाके आपके साइन करा लेता है, क्योंकि प्लेंटी इतनी ज़्यादा थोपी गई है कि वो प्लेंटी पे ही नहीं कर सकता। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 12-12 करोड़ प्रॉपर्टी प्लेंटी ठोकी है। कौन देगा? कोई नहीं दे पाएगा। मैं इन बातों को कहता जाता हूँ, कम से कम ये बातें एडमिनिस्ट्रेशन को सोचनी चाहिए। लोग यहाँ पर रहने के लिए आई हैं, आप उनको बेघर मत कीजिए। आज हमारी बीजेपी में सरकार में सेंटर में भी है, हमारे बीजेपी प्रधान जी आने वाले हैं। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ चंडीगढ़ के अफसरों को लगाया जाए और ताकि चंडीगढ़ के लोगों की समस्या सुने। तो ये आपने सुना इनको सुभाष जी को कि इस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ पे डेट मिल जाती है। जैसे कि एक बहुत बढ़िया डायलॉग, बहुत पुराना डायलॉग है कि सिर्फ तारीख पे तारीख। यहाँ पे जो अफसर उनकी जो मांग है, उनकी जो पेनल्टीज है, उनको रिवाइज करी जा रहे हैं और तारीख पे तारीख देते जाते हैं। आइए अभी आपको मिलाते हैं, एक और हमारे साथ हैं। अभी आपने सुभाष जी को सुना, अब हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं कमल गुप्ता जी। आपको उनसे भी रूबरू करवाते हैं कि फ़िलहाल जो इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और एसोसिएशन ने आज की जो मीटिंग रखी है उसके बारे में। कमल गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज ये जो आपकी ये मीटिंग थी, इसमें आपको क्या मेन आपका मोटो क्या रहा इस मीटिंग में? सर, हमारी जो वर्किंग प्रॉब्लम्स है स्टेट ऑफिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जो मेनली जो अपार्टमेंट एक्ट को लेकर इशू बना हुआ है। अपार्टमेंट एक्ट 2007 में लाया गया था और 11 में रिपेल कर दिया गया विदाउट गिविंग एनी रीजनिंग टू इट। उसके बाद अगर जो बेसिक राइट है हर एक बंदे का, अगर वो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, ही कैन सेल इट एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन। अगर मेरे पास 10% का भी हिस्सा है, मैं उसको बेच सकता हूँ। देयर इज़ नो पावर ऑन द अर्थ हु कैन स्टॉप इट। एंड देन अगर हम शेयर वाइज ट्रांसफ़र की और सेल की बात करते हैं, होती है, कब से होती रही है, अपार्टमेंट एक्ट की एब्सेंस में होती रही है। उसके बाद में अब ऑल ऑफ ए सडन हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया। उस केस के मद्देनज़र काम रुक गया, लोगों में पैनिक फैक्टर क्रिएट हो गया। पैनिक फैक्टर के चलते हुए अब केस नो डाउट हम लोग जीत गए। फ्लोर वाइज को नहीं बात करेंगे हम, शेयर वाइज ट्रांसफ़र अभी भी हो रही है, शेयर वाइज सेल अभी भी हो रही है। तो जब शेयर वाइज सेल हो रही है, उसमें बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया। बायर के लिए प्रॉब्लम हो गई। बायर के लिए प्रॉब्लम होने से इन नटशेल मार्केट रुक गई है और जो अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो बैकयार्ड पे चला गया।
सर अन अटेंडेंस और एटीट्यूड जो है क्लरिकल स्टाफ का, ऑफिसर्स का, दे आर नॉट सो कंसंट्रेटेड अबाउट इट। जो टारगेट डेट दी जाती हैं, जब हम एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, टारगेट डेट लिख दिया जाता है, उस पर इतनी तारीख तक आपका काम हो जाएगा, बट दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग अनलेस एंड अनटिल बंदा ऊपर जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा और सेटलमेंट करेगा, तब तक काम अटके हुए हैं। दैट इज़ ए बिग प्रॉब्लम। अगर बात करते हैं नटशल, मैं ये समझता हूँ ऑनलाइन होने से फ़ायदा होगा, बट ऑनलाइन की अभी क्योंकि बिगनिंग है, टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हैं, कुछ जो एप्लीकेंट है जिन्होंने एप्लीकेशन लगानी है उनके लेवल पे हैं, बट मेरे को लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट ऑफलाइन सिस्टम में जो अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो अभी भी सफ़रर हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी कोई समाधान किया जाए। तो ये हमारे साथ बने थे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के प्रधान कमल गुप्ता जी। तो अभी आपने कमल गुप्ता जी को सुना, उनकी जो एसोसिएशन है उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें चंडीगढ़ प्रशासन में। हमारे साथ एक और भाई साहब बने हैं। पहले तो भाई साहब अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम चिराग अग्रवाल है। हाँ, चिराग जी, आज की ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है और जो आपका मीटिंग थी, इस मीटिंग में कई से समस्याएं हैं, कई मुद्दे हैं जो उजागर किए गए। आपकी तरफ से क्या ऐसी समस्या है, या आप अपने विचार बताइए क्या है। मैंने आज जो चंडीगढ़ सोसाइटी के फ्लैट्स हैं सेक्टर 48 से 51 के बीच में, इनके ऊपर मैंने कोई अपने जो विषय है, मुद्दे हैं, मैंने वो रखे हैं, जिसमें बात रखी गई कि भाई जो चंडीगढ़ के कलेक्ट्रेट हैं 2017 से 2021 11 अप्रैल 2021 तक के एक रेट थे, जिनको स्केयर यार्ड्स में रेट कैलकुलेट होता था। पर 2021 अप्रैल में डीसी साहब द्वारा एक ऑर्डर पास किए गए, जिसमें ये कहा गया कि 10% रेट इंक्रीज़ होंगे कलेक्टर रेट। पर उन्होंने क्या किया, स्केयर यार्ड की बजाय उसको स्केयर फिट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे ग्राउंड फ्लोर के मकान पे तो सिर्फ 10% ही इंक्रीज़ हुए हैं, पर फर्स्ट फ्लोर 21%, सेकंड फ्लोर 39% और थर्ड फ्लोर 74%। आज तक चंडीगढ़ के इतिहास के अंदर 74% की कलेक्टर रेट में वृद्धि कहीं पर भी नहीं हुई है, जितने की चंडीगढ़ सेक्टर 48-51 में और हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स में भी सेम ऐसे ही जो फ्लैट्स है चंडीगढ़ के अंदर, उनके अंदर थर्ड फ्लोर में 74% तक की वृद्धि की गई है। चिराग जी, कि सोसाइटी फ्लैट्स और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स, जितने भी फ्लैट्स हाउसिंग बोर्ड के हैं और सोसाइटी के फ्लैट्स हैं, ये रेट स्क्वायर यार्ड से स्क्वायर फिट में किए गए। कहा गया कि 10% बढ़ाए हैं या 10% घटाए हैं। कई जगह पर जहां इन्होंने 10% घटाए हैं, वहां पर स्क्वायर यार्ड में ही घटाए गए हैं, और यहाँ पर स्क्वायर फिट में रेट को कन्वर्ट करके 10% से 74% तक रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें हाउसिंग बोर्ड भी आते हैं, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स भी आते हैं और सोसाइटी के फ्लैट्स भी आते हैं। चंडीगढ़ सोसाइटीज़ के फ्लैटों को हमेशा ही इन्होंने एक पैसा कमाने वाली जगह सोची है, कि वहाँ के लोगों को 750 रुपये गज में ज़मीन मिली, और वहाँ के लोगों को किस तरीके से कितनी बार पॉलिसीज़ इन्होंने चेंज किया, कभी 2007 में, कभी 2010 में, कभी 2012 में। जब 11 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गई थी, तो 7 जनवरी 2014 तक प्रशासन ने जीपीए के बेस पे फ्लैट ट्रांसफ़र क्यों किए। अकाउंटेबिलिटी उस टाइम के अफसर की होनी चाहिए। और जब वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जब वो फ्लैट ट्रांसफ़र हुआ, उस टाइम एक फ़ीस ली गई, और जब अब 14/11/2018 को एक पॉलिसी आई, उसमें उन लोगों से भी दोबारा ट्रांसफ़र फीस ली गई जिन लोगों ने 11 अक्टूबर 2011 से लेकर 7 जनवरी 2014 के बीच में ट्रांसफ़र करवाए थे। उन लोगों से 12-12, 13-13 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए लिए गए। अब उसके बाद एक स्कीम आई 8 जुलाई 2020 को, जिसमें अनअर्न्ड इंक्रीज़ के रिगार्डिंग लिखा गया कि आपकी जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है 1/3 अनअर्न्ड इंक्रीज़ देना पड़ेगा। लीज होल्ड पर भी और फ्री होल्ड पर भी, इस बात का ध्यान रखना, फ्री होल्ड पर भी इन्होंने अनअर्न्ड इंक्रीज़ लिए हैं। जब प्रशासन जागा, जब हमने अफसरों से मुलाकात की, तब ये मान गए कि हाँ जी फ्री होल्ड पे तो अनअर्न्ड इंक्रीज़ लगता ही नहीं, तब इन्होंने जाके फ्री होल्ड पे लेने चार्जेस बंद कर दिए। पर लीज होल्ड पे 1/3 अनअर्न्ड इंक्रीज़ लिया जा रहा था, पर अभी जो नवी नोटिफिकेशन आई है, जिसके अंदर 1/3 की जगह 1/4 अनअर्न्ड इंक्रीज़ लगेगा। पर जो कलेक्टर रेट 2021 12 अप्रैल से बढ़े हैं, उस कलेक्टर रेट के बढ़ने से ग्राउंड फ्लोर पर, ध्यान रखना, ग्राउंड फ्लोर पर 16% अनअर्न्ड इंक्रीज़ एक्स्ट्रा लगा। जैसा कि अगर ग्राउंड फ्लोर के मकान में पहले जो अनअर्न्ड इंक्रीज़ लगता था, वो लगता था
16,28,813 रुपये। मान लो 1500 स्क्वायर फीट की हम एक एवरेज ले लेते हैं और आज के दिन वो लग रहा है 18,84,744 रुपये। ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता है। तो 16% की वृद्धि अर्न इंक्रीज में कलेक्ट्रेट बढ़ने से हुई। इसी तरह मैं टॉप फ्लोर की बात करता हूँ, थर्ड फ्लोर की, जहाँ पर पहले लग रहे थे 3,63,483 रुपये, वहाँ पर अब लग रहे हैं 11,74,542 रुपये। ये कल की नोटिफिकेशन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देखिए 223% तक की अर्न इंक्रीज के अंदर वृद्धि की गई है। ये मैं चाहूँगा कि अगर लोगों को प्रशासन राहत देना चाहता है, लोगों को एक अफोर्डेबल हाउसिंग की मोदी जी बात करते हैं, इस तरीके के बेतुके फरमान, बेतुके ऑर्डर्स जो है वो प्रशासन ना दें और अपना जो रेट्स स्क्वायर फीट के हैं उसको दोबारा स्क्वायर यार्ड में करके पुराने रेटों पे ही कलेक्ट्रेट के हिसाब से अर्न इंक्रीज चार्ज होना चाहिए। तो ये आपने सुना, ये हमारे साथ चिराग जी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो चंडीगढ़ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस प्रकार से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और जो इंक्रीमेंट के नाम पे आम जनता को जो ठगा जा रहा है वो बिल्कुल ही नाजायज़ है। जो कि 10% की वृद्धि की बात की थी, तो मतलब अगर कहीं ना कहीं माने तो उन्होंने इंक्रीमेंट जो किया तो 10% है, लेकिन वो स्क्वायर यार्ड से घटाकर स्क्वायर फीट पर कर दिया, जिससे जो आम जनता बुरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और काफ़ी दबाव में इसमें आम जनता जी रही है। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा बार बार, अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।